हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी के जीके एमसीक्यूज की, यानी कि साइंस के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मैंने टॉप 35 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग फेज 4 और फेज 5 में एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का, तो वो ये वीडियो तो बिल्कुल स्किप ना करें। और बाकी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वनस्पति प्रोटीन को पशु प्रोटीन के रूप में अच्छा माना जाता है। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि नॉनवेज, अगर हम नॉनवेज खाएं चाहे एग खाएं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन्हीं में होता है। लेकिन अगर हम वेज की बात करते हैं, ठीक है, वनस्पति, तो हम बात कर रहे हैं वेज प्रोटीन की। तो कौन सा ऐसा वनस्पति प्रोटीन है जिसको कि पशु प्रोटीन के रूप में अच्छा माना जाता है। ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन, मकई प्रोटीन, गेहूं प्रोटीन, बंगाल ग्राम प्रोटीन। तो राइट आंसर है आपका ए, वो है सोयाबीन प्रोटीन। यानी कि सोयाबीन में जो प्रोटीन की कंटेंट होता है, प्रोटीन क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, भारतीय गाय के दूध का रंग कैरोटीन के कारण होता है। यानी कि भारत में आपने देखा होगा कि गाय के दूध का रंग कैसा होता है, क्रीमिश सफेद होता है, पीला होता है, गहरा पीला होता है या कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि एक लाइट पीला टाइप का कलर आता है। यानी कि अगर आप भैंस के और गाय के दूध का कंपैरिजन करेंगे, अगर एक एक ग्लास में डाल के देखेंगे तो गाय का दूध आपको येलो येलो लगेगा। तो वो जो पीलापन आता है दूध में, वो किसकी वजह से आता है, गाय के दूध में, तो वो आता है आपका कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। साइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या लिनोलिक एसिड। तो राइट आंसर आपका बी है, फोलिक एसिड क्या है, विटामिन है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जिसमें कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारियां ना हो, ठीक है, जो हेल्दी पीपल हो, एक हेल्दी बंदा हो, उसके पीएच का मान कितना होगा। यानी कि रक्त के पीएच का मान कितना होगा एवरेजन 4.5 से 5.5 के बीच में, या 6.45 से 6.9 के बीच में, या 7.35 से 7.45 के बीच में, या 8.25 से 8.35 के बीच में। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, 7.35 से 7.45 के बीच में। ठीक है, प्याज को काटने और छीलने की वजह से आंखों में आंसू आते हैं। तो वो जो आंखों में आपके आंसू आते हैं जब आप प्याज को छीलते हैं या काटते हैं, तो उसकी वजह क्या है, यानी कि किस कारण से वो आंसू आते हैं। ठीक है, सेल में सल्फर का होना, कोशिका में कार्बन होना, कोशिका में वसा होना या कोशिका में एमिनो एसिड होना। यानी कि जो प्याज की जो सेल्स होती हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, उनमें सल्फर होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, आप प्याज को आपको काटने और छीलने में आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है, मांसपेशी में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है क्या, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, या ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो राइट आंसर आपका ए होना चाहिए, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी एंजाइम वास्तव में होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या स्टेरॉल। तो राइट आंसर है आपका बी, प्रोटीन। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त का पीएच मान 5.5, 7, 7.40 या 8। तो राइट आंसर है सी, 7.40। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। अरस्तु, लेमार्क, डार्विन या टिविरेनस। तो राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो गाइस एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि वीडियो को स्किप मत करें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 35 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, निम्न में से किसको वायस बॉक्स कहा जाता है। वायस बॉक्स के रूप में कौन जाना जाता है।
एपिग्लाटिस, ग्रसनी, श्वास नली या स्वर यंत्र। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी, स्वर यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें अपने मुंह में पानी आता है, यानी कि हम कुछ खाते हैं या सपोज कोई अच्छी चीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल जलेबी हो, समोसा हो, डोसा हो, व्हाटएवर जो भी आपको लाइक हो, अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाए जो आप पसंद करते हैं, तो अचानक से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपकी जीभ में, मुंह में पानी आने लगता है। मतलब जल्दी से मन करता है कि अपने मुंह में डाल दें। तो वो मुंह में पानी जो आता है वो किसकी वजह से आता है, यानी कि वो जो द्रव आपके स्त्रावित एक द्रव्य होता है वो किसके द्वारा आता है? अंडाकार उपकला के द्वारा, जीभ के द्वारा, नाक ग्रंथियों के द्वारा या लाल ग्रंथियों की वजह से? तो वो पानी आता है लाल ग्रंथियों की वजह से। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण से कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं विटामिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे अमीर स्रोत हैं? यानी कि खाद्य प्रोटीन के कौन से दो ऐसे हैं इन चार ऑप्शंस में से जो कि सबसे अमीर स्रोत हैं, सबसे ज्यादा अमीर है प्रोटीन के लिए? मांस और अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल व अन्य सूक्ष्म जीव। तो राइट आंसर है आपका सी, सोयाबीन और मूंगफली। तो जो लोग सोयाबीन नहीं खाते हैं वो खाना स्टार्ट कर दीजिए, और मूंगफली। ठीक है। दूध के खट्टा होने का कारण कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मतलब कि अगर आपका दूध, आपने देखा होगा घरों में दूध अगर खट्टा होने लग गया तो इट मीन्स कि उसमें कौन सा अम्ल ऐसा उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से वो खट्टा हो गया? एसिटिक एसिड अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल? तो ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है? क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस? तो राइट आंसर है आपका बी, राइजोबियम। ठीक है। ऑन्कोजीन किसके लिए जिम्मेदार है? एड्स, टाइफाइड, मलेरिया या कैंसर? द राइट आंसर इज द डी, कैंसर के लिए। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है? पोस, मेडुला ओब्लांगता या सेरिबेलम और सेरेब्रम? तो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है। कौन सा हिस्सा, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके मानव मस्तिष्क का, यानी कि आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है निगलने और उल्टी के लिए? जैसे आप खाने को निगलते हैं और साथ ही साथ वोमिटिंग जब होती है उसके लिए एक विनियमन केंद्र है। ठीक है। तो वो हिस्सा है आपका मेडुला ओब्लांगता। ठीक है। विकासवादी दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से मनुष्य के करीब है? डॉल्फिन, फ्लाइंग फिश, शार्क या कछुआ? तो सबसे करीब है डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि आपको अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो आपका घाव कितनी जल्दी रिकवर होगा, यानी कि घाव भरेगा, उसके लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा? तो ए, बी, सी या डी? तो विटामिन सी जो होता है वो काफी मददगार साबित हो सकता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? आयरन, कॉपर, फ्लोरीन या जिंक? तो राइट आंसर इज द सी, फ्लोरीन की कमी से। ठीक है। इन सभी में से कौन सा एक त्वचा रोग है? एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, पेलाग्रा या रिकेट्स? तो राइट आंसर है सी, ये एक पेलाग्रा एक त्वचा रोग है। ठीक है। जिसमें स्किन आपकी रेडिश होने लगती है, इचिंग होने लगती है। ठीक है। खाना पकाने के दौरान निम्न में से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? ए, बी, सी या के? तो विटामिन सी जो है, अगर आप खाना पकाते हैं, ठीक है, अगर आपके किसी प्रोडक्ट में आप कोई ऐसी वेजिटेबल बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें विटामिन सी है, तो वो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी आपका, कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल या फिलोक्विनोन?
तो राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, विटामिन के का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए, एनीमिया, यानी कि जिसको ये कहते हैं खून की कमी होना। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जिस तरीके से ब्लड बनता है, तो जिन लोगों को एनीमिया होता है उनके अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं बनता है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के अंदर, इसलिए इसे खून की कमी कहा जाता है नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोट्रोपिन या ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है डी, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मलेरिया रोधी दवा में प्रयुक्त यौगिक है, आइसोप्रिन, एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, नियोप्रिन। तो राइट आंसर है सी, क्लोरोक्विन। तो आपको, अगर आप में से किसी को मलेरिया कभी हुआ है तो आपने देखा होगा क्लोरोक्विन करके एक गोली आती है। आई थिंक एक टाइम में वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 4 गोलियां एक साथ खानी होती हैं, लेकिन वो इतनी कड़वी होती है, इतनी कड़वी होती है कि एक खाना भी भारी पड़ता है, लेकिन आपको अगर हुआ तो आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इस मलेरिया रोधी जो दवा होती है उसमें प्रयुक्त यौगिक होता है क्लोरोक्विन, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। आजकल तो फिर भी वो बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल आने लगी हैं। आज से कुछ सालों पहले तो लगभग इतनी बड़ी गोलियां आती थी, इतनी बड़ी, लाइक टॉफी के शेप में। ठीक है, इन सभी में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है, एक्सरे, बायोप्सी परीक्षण, मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण। तो कैंसर के लिए जो बायोप्सी करवाई जाती है, ठीक है, वो कैंसर के लिए यूज होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोपेरिटोनियम, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोसिफिस या हाइड्रोसेले। तो राइट आंसर है बी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एक महिला जिसका वजन 45 किलोग्राम है और उसे रोजाना काम करने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2800 कैलोरी प्रतिदिन, 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 25000 कैलोरी प्रतिदिन या 37000 कैलोरी प्रतिदिन। तो राइट आंसर है बी, हर दिन पर डे उसे 3000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। निम्न में से कौन से जानवर में अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, कौन सा जानवर अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, गिरगिट है, फ्रॉग यानी कि मेढक है, या फ्लाइंग फिश है, या सी हॉर्स है। तो राइट आंसर है बी, फ्रॉग, जो कि अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, यानी कि सांस जो लेता है अपनी स्किन से लेता है। कार्टिलेज शरीर में मौजूद है, एक उपकला ऊतक, एक पेशी ऊतक, एक रोगाणु ऊतक या एक संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर आपका डी है, एक संयोजी ऊतक। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी या रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की वजह से होता है। और राइट आंसर है ए, ठीक है, जो कि विटामिन ए की वजह से होता है। एंड रतौंधी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 34 क्वेश्चंस। तो इन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी, जो भी लोग मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते, जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर हम आपको क्विज अरेंज करवाते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में हम फ्री PDF मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपसे कोई चार्जेस आपको नहीं पेड करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।